अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रात को जो मिट्टी के बर्तन भिगोए थे, अब वो निकालने का टाइम आ गया है और ये रान भी मैंने बाहर निकाली है क्योंकि आज इसको कटवाना है फाइनली। क्योंकि मैं बिलाल को बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ कि मैं रोस्ट कर देती हूँ, पर ही वॉज इंसिस्टिंग कि नहीं, मैं इसको कटवा के लाऊँगा तो बस अच्छी सी कढ़ाई या बिरयानी बना दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। अब जो बर्तन निकाले थे वो मैंने धुलवा दिए हैं और साथ ही बाहर चारपाई सीधी करवा कर उसके ऊपर मैंने सूखने के लिए रखवा दिए हैं। अब ये सूखेंगे फिर मैं इनको संभालूंगी। और नाश्ता आज नहीं बनाया था क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत कल से ख़राब थी। जब से हम आए ना तो मेरे गले में काफ़ी पेन थी और अभी जाके थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। इट्स लाइक अभी रात का 1 हो रहा है, तकरीबन 1:30 होने ही वाले हैं, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने दाल चावल खाए। वो ये बड़े मज़े के होते हैं, हलीम होती है, चने होते हैं और मटन का गोश्त करवा लाया बिलाल। साथ में कुछ फ्रूट्स भी ले आया था क्योंकि घर पे फ्रूट्स ख़त्म थे और बिलाल को फ्रूट चाट खानी होती है, तो इसलिए अभी मैंने सारी चीज़ें संभाली हैं। और वो जब काम करके चली जाती हैं, फिर आज मैंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया ना, तो इतना कोई काम अच्छा नहीं किया था उनने। तो फिर मैं आज तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने खुद भी इतना हाथ नहीं लगाया घर के कामों को, और बस थोड़ा थोड़ा जो मेरे से हिम्मत हो सकी मैंने वो किया। और अभी मैंने अंगूर धोए हैं क्योंकि आई वाज फीलिंग सो लो कि मैंने वो दाल चावल भी नहीं खाए थे जो सुबह बिलाल ने ला के दिए थे। और मैंने फिर मेरा बीपी बहुत लो हो रहा था तो मैंने अंगूर ले लिए हैं धो के, तो अच्छी तरह तो मैंने थोड़े से अपने लिए प्लेट में निकाल लिए और बाकी मैंने रख दिए हैं धोकर। और अब थोड़ी देर लेटूँगी और फिर मैंने अंगूर खाए, 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया और फिर मेरे सर को सुकून आया। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं इस तरह बैठी रहूँगी तो मुझे डिप्रेशन होता रहेगा, तो मैं ऐसे करती हूँ कि कुकिंग शुरू कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं उठी, मैंने आलू निकाले और उसके बाद उनको छीला और अब काट रही हूँ। मेरा दिल था कि मैं आज 3-4 चीज़ें बना दूँ ताकि बस मेरा दिमाग इधर उधर हो जाए। मैं कितना भी फिर यूट्यूब देख लूँ, टीवी देख लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन फिर मुझे नहीं सुकून आ रहा होता। और फिर और आज बिलाल ने भी मुझे बहुत फोर्स किया कि मेरे साथ चली जाओ इस्लामाबाद, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं। आज बस पता नहीं क्यों बॉडी में भी पूरी में पेन था, तो आई वाज़न्ट फीलिंग कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, बस मुझे आराम करना था, सुकून चाहिए था। तो वो थोड़ी देर मैं लेटी, मैं उसके बावजूद मैंने ओके फील नहीं किया, तो बस मैं खड़ी हो गई कुकिंग करने के लिए। तो मुझे सुकून आता है जब मैं कुकिंग करती हूँ। तो अब मैंने प्याज भी काट लिया है और आलू जो हैं वो रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और चावल जो है वो मैंने अच्छी तरह धोकर तो भिगो के रख दिए हैं क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह ना धोना तो चावल जब पक जाते हैं इसमें एक डस्ट का टेस्ट आता है। लोगों को नहीं आता लेकिन मुझे आता है, तो इसलिए मैं ज़रूर इसको धो के रख लेती हूँ। ये जो ऑयल है ये लेफ़्ट ओवर था क्योंकि मैंने इसमें पकोड़े बनाए थे, तो मैंने इसमें मैंने पकोड़े ही शायद बनाए थे, तो मैंने इसी में मैंने हांडी बनाने की कर लिया। और आपके सामने मैंने 4 इलायचियाँ, 2 तेज़ पत्ते और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। और अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ में मैंने चिकन डाल दिया, डिफ्रोस्ट हुआ हुआ था और वो चिकन डाल दिया। मैं बना रही हूँ कोरमा, आलू के कबाब और साथ वेजिटेबल राइस बनाऊँगी। अच्छा जी, सब चीज़ें एक साथ बना रही हूँ तो एक साथ ही रेसिपी शेयर करती जाऊँगी। ये है मसाले जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया और नमक है। आलू भी इतनी देर उबल चुके थे, तो आलू भी मैंने निकाल लिए हैं साइड पे। इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़े से, जब तक मैं दूसरे काम करती हूँ ठंडे हो जाएंगे, बाद में इनको पीसूँगी। अब मैंने जब कलर चेंज हो गया था, अच्छी तरह भून लिया था चिकन, सिर्फ कलर चेंज होने तक, तब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून भर के मैंने दही के डाल दिए। कैमरे का स्टैंड नहीं है ना अगेन, तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है, इसलिए वो चूल्हे पे भी गिर गया था। दही डाल के मैंने उसको अच्छी तरह भूनना है। और आलू ठंडे हो गए थे, आलू भी साथ ही मैंने पीस लिए हैं। और अब जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे और बताए थे वो सारे मसाले मैं डाल लूँगी इसमें, और इसको मैं 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एकदम
अच्छे से इस पर लग जाएंगे, कोट हो जाएंगे मसाले। इसको मैंने भूना है अच्छी तरह। और ये है फ्राइड अनियन, मैंने आपको दिखाया था ग्रोसरी में जो मैं लाई थी, और ये लास्ट वाला जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो है। अच्छा, अब इसको 5-10 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें जो बाकी दही था वो भी डाल दिया। टोटल 1 कप दही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। 4 चमचे मैंने पहले डाली थी और बाकी जो बच गया था वो अब डाला है। और 1 कटोरी यानी कि आधा कप मैंने इसमें क्रीम डाली है। वैसे आप इसमें चाहें तो आलमंड या काजू की प्यूरी भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास क्रीम थी, तो इस वजह से मैंने वो डाल ली है। अच्छी तरह उसको भूनना है और थोड़ा सा मैंने चूल्हे पे रखा है उसको। और इतनी देर में मसाले डाल रही हूँ आलू की टिक्की बनाने के लिए। बहुत ईजी है, नमक, मिर्चें, हल्दी, जीरा, अजवाइन का बड़ा अच्छा इसमें टेस्ट आता है। मैं पकौड़ों में भी डालती हूँ और मेस में भी। और एक जो है टीस्पून मैंने भर के इसकी डाली है राइस फ्लोर की, इससे ज़रा क्रिस्पी क्रंची सी बनती है, मज़ा आता है। और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करके साइड पे रख दिया था। अब ये जो है मैंने, अगर आपके पास फ्राइड अनियन है तो ठीक है, वरना कौरमा बनाने से पहले आप जो है प्याज फ्राई करके तो साइड पे कर लें। 1 कप प्याज लिया है मैंने और उसको मैंने अच्छी तरह हाथों से ही तोड़ लिया है और मैश कर लिया है। थोड़ा सा दरदरा सा रहने देना है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो आएगा कौरमे में, वो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब मैंने इसको डाल देना है क्रीम और दही में। मैं इसको कर चुकी थी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ये हांडी खुद भी काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो फिर जलना जाए इस वजह से मैंने इसके अंदर इसको बंद कर दिया था। खैर, अब दूसरी हांडी रख दी है मैंने और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। तब तक मैंने अनियन जो डाला हुआ है वो गल जाएगा। 4-5 क्लोव्स लिए हैं, 4-5 काली मिर्चें ली हैं, 1 भर के टेबल स्पून ज़ीरे की ली है, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। अब ये जब तक मैंने उसमें डाल रही थी, दूसरी कढ़ाई को बना रही थी, तो ये जो है अच्छी तरह भून रही थी साथ साथ में इसको। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी जितने में चिकन गल जाएगी। जितना आपका चिकन है आप भी उस मुताबिक पानी ऐड कर लें, अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक बना रहे हैं। और अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। और अब चलते हैं चावल बनाने की तरफ। तो जब अच्छी तरह वो मसाला हो गया था तो मैंने इसमें भी फ्राइड अनियन डाल दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप एज़ इट इज़ जो प्याज है उसको काट के फ्रेश प्याज को डाल लें। और टमाटर के छिलके उतार दिए थे और 2 टमाटर जो हैं अच्छे साइज़ के, बड़े साइज़ के, वो मैंने बारीक बारीक काट कर चॉप करके तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। प्याज जब अच्छी तरह ब्राउन हो गया था तब, ठीक है। मैंने तो वैसे फ्राइड यूज़ किया, अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तब डालना है आपने। चिकन का जो वो है वो भी भून गया था, साथ ही उसको भी देख रही हूँ। अब नमक, कश्मीरी मिर्च और दूसरी मोटी क्रश्ड फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स जो होते हैं, क्यूब, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये डाल दिया है मैंने चावलों के उसमें। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया और तरी भी कितनी अच्छी बन गई है। अब मैं इसमें डालूँगी फ्रोज़न वेजिटेबल्स, मेरे पास थी, इसी वजह से मुझे आइडिया है कि मैं ये वेजिटेबल राइस बनाऊँ। इसको मैंने अच्छी तरह भूनूंगी और इसमें मैंने डाल लेने हैं अब 3 सब्ज़ मिर्चें और ऊपर से गरम मसाला डाल के मैंने इसको ढक दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनने के बाद सब्ज़ियों को मैंने इसमें पानी डाल दिया था, थोड़ा सा उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी। ऑलरेडी सॉफ्ट हो ही जाती हैं क्योंकि ये फ्रोज़न होती हैं या हाफ बॉइल्ड तो होती ही हैं। ये देखिए आप, ये बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही थी। अच्छा जी, अब ये अच्छी तरह जब थोड़ा सा ये देखिए गल गया, अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। अच्छा, जो उसमें मैं दिखाना ही भूल गई थी, मैंने उसमें इलायची का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर लास्ट पे डाला था और फिर मैं उसको ढक के रखा था। उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे पास केवड़ा एसेंस और केवड़ा वाटर नहीं था क्योंकि बिलाल को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप डालें तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। खैर, अब मैंने अपना सलाद भी बना लिया है और चावल भी डाल दिए हैं और जब पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इनको दम पे रख दिया था पकने के लिए। और मट्टी की हांडी है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने इसमें गरम मसाला आलू की टिक्कियों में जो रह गया था और मेथी ऐड की है। मेथी मैं डालती हूँ, कुछ लोग नहीं डालते, मुझे अच्छा लगता है उसका जायका। और प्याज और हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके चॉपर में तो वो भी डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसको साइड पे करूँगी जितनी देर जो है मैंने हांडी साइड पे की और ऑयल रखा है और साथ ही अंडा भी फेंट लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है मैंने और अब मैं टिक्कियाँ बना लूँगी।
साथ ही मेरे चावल भी बन गए थे और एक क्लिप डिलीट हो गया था, और वरना मैं आपको दिखाती जब मैंने दम तोड़ा तो ये कितने अच्छे चावलों का वो आया था। अब टिक्कियाँ सारी मैंने डाल दी हैं और ये देखिए इसको मैं पलट रही हूँ। ये कितनी अच्छी टिक्कियाँ बनी हैं। अच्छा जी, मेरा सारा खाना तैयार था और मैंने अंकल के लिए भी अब सलाद बना दिया है और अब सारा खाना बन चुका है। तो मैं सबसे पहले उनको निकाल के भेज रही हूँ खाना। चावल मैंने डाली, उनको इतने चावल पसंद नहीं है इसलिए इतने ज़्यादा नहीं डाले मैंने, और एक टिक्की डाल दी है और साथ में सालन डालूँगी और साथ में नान। जो मेरे नान वाला जो रोटियों वाला रुमाल होता है वो जो है मेरे पास एक ही है, दूसरा जो है वो मेरा गुम हो गया था। अभी लाऊंगी, बस ज़रूरत होता ही है घर में, तो बस इसलिए मैंने उनको टिश्यू में रोटी रख के दे दी थी। और दूसरी प्लेट जो येलो वाली आपने देखी वो मैंने अपने अम्मी के घर के लिए बनाई। और अब मैं सर्विंग करूँगी बिलाल अपने लिए खाने की। मुझे तसल्ली हो जाती है ना कि मैंने भेज दिया है खाना जो भी बनाऊँ, तो फिर मैं अपने लिए निकाल के रख देती हूँ। जी ये हो गया तैयार, ये है चावल और ये अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे और डालना शुरू। क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा था इसलिए मैंने बिलाल को खुद नहीं डाल के दिया, वरना मैं खुद सर्व करती हूँ। ये छोटी छोटी गिलासियाँ हैं तो उसके लिए चाय के लिए, लेकिन मैंने इनको रखा था कि हम इसमें बिग एप्पल डाल लेंगे और दूसरे जो गिलास रखे थे उसमें पानी डाल लेंगे। और ये बिलाल ने डाल लिया है सालन। चलो बिलाल बताओ कैसा बना है यार। बताओ। बहुत मज़ेदार, सालन अच्छा है और चावल सब कुछ बैलेंस है और आलू की टिक्कियाँ बेहतरीन। जब ऐसे सब कुछ अच्छा लग जाए ना बिलाल को, मैं कहती हूँ मेरा दिन बन जाता है, मेरी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती है। आधी तबीयत तो ठीक हो ही जाती है। गोश्त आपने देखा है, मतलब चिकन कितना अच्छा गल गया था। उसके बाद मैं सो गई थी घोड़े बेच के और शाम को उठी मगरिब के टाइम, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी तो मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोए। दाऊद के लिए सेब निकाला है काटने के लिए और अपने लिए चाय का कप रखा है। दूध पत्ती बनाऊँगी क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा पेन था। आज कुछ स्टेबल हो ही नहीं रही है बॉडी, पता नहीं क्यों। और दाऊद जो है उसको मैंने एप्पल दे दिया, दाऊद खेल भी रहा था और मैंने अपने लिए चाय का इंतज़ाम कर लिया है। चाय के साथ खाने के लिए घर में निम्को भी थी और पफ पेस्ट्रीज भी थी, लेकिन मेरा वो खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मुझे दिल कर रहा था कि काश कि मेरे पास कोई डोनट हो ताकि मैं खाऊं और मुझे तसल्ली आ जाए, लेकिन नहीं था। और ये मेरा बड़ा ही क्यूट मग है, ऐसे मेरे पास 2 हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए आज मैंने चाय का कप बनाया है। अभी देखते हैं पूरा पीऊँगी और लग रही है, इसको एंजॉय करूँगी। आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे सर में दर्द है कि मैंने ऑयलिंग की हुई थी और अभी तक मैंने ये भी वॉश नहीं किया है। चाय नहीं पीने और इसी तो मैंने सोचा कि बिस्किट घर में यही वाले पड़े थे। वैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मैरी बिस्किट्स, लेकिन आज ऑप्शन नहीं है। गले में भी मेरे बहुत दर्द है और क्या होगा, तो मैंने कहा बर्तन धो दो नहीं सारे बर्तन सारा नहीं मुझे धो के दिए थे। हाय अल्लाह इसे खुश रखे। बहुत बर्तन थे आज, मेरी तो बस की नहीं थी और मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती थी कि वो आए और बर्तन धोए। तो मैंने सारा को बोला कि मुझे ये किसी तरीके से साफ़ कर दो। और शाम को बिलाल ने कहा कि बाहर का चक्कर ज़रूरी है वरना तुम ठीक नहीं होगी। तो मैं अपने खालू की शॉप पे आई हूँ अभी, और यहाँ से मैंने स्टैंड लिया है और जो कैमरे का है, क्योंकि आज मुझे बड़ी वो गुस्सा भी आ रहा था। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद हम लोग सदर आ गए और टायर पंक्चर हो गया, क्योंकि वो रोड्स बन रही है ना। तो ये वाली जो रोड है स्पेसिफिक, जिस पेट्रोल पंप के साथ जो मस्जिद है वहाँ पे रोड्स बन रही है, तो टायर पंक्चर हो गया। फिर 1 घंटा वहाँ लगा। उसके बाद हम लोग आ गए हैं तहजीब पे, क्योंकि ब्रेड और अंडे लेने थे।
में रात को बिल करेंगे। आज जो तहज़ीब पे रश थी, मुझे लग रहा था मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा और मेरा यहीं सांस बंद हो जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा रश थी। बट लकीली जैसे ही मैंने रखी चीज़ें काउंटर पे और मेरा बिल उसी वक्त हो गया था और हमने बिल कराया और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। और दाऊद साथ आया होता तो दाऊद को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है मेरी तरह। तो फिर हम लोग, हाँ ये हमने कहा जाना था, ऑब्वियस की बात है, सामने है सॉफ्ट स्विल, तो हम लोग वहाँ चलेंगे। दाऊद को बहुत पसंद है उनकी आइसक्रीम, जो मुझे नहीं पता नहीं बिलाल को क्यों नहीं पसंद। फिलहाल इसलिए वो खा लेता है बट शौक से नहीं, उसको क्रेविंग नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ यार कैसे क्रेविंग नहीं होती है तुम्हें। और ये इतनी अच्छी इनकी ब्राउनी थी ना, आज भी बिल्कुल फ्रेश। और आइसक्रीम तो आपको पता है होती ही मज़े की है इनकी। और दाऊद को भी मैंने खिलाया, खुद भी मैंने खाया। इवन कि मेरे गले में दर्द था लेकिन फिर भी मैंने आइसक्रीम खाई है। लेकिन मुझे आइसक्रीम की वजह से दर्द नहीं था, मुझे जो मैंने ठंडा पानी पी लिया था उसकी वजह से पेन था। गले का तो मुझे आराम आ गया था लेकिन बाकी बॉडी पेन मेरा नहीं गया। हम लोग आए हैं अभी दूध लेने के लिए और ये ले लिए हैं दूध के डब्बे और साथ में ये मैंने क्रिस्प देखे थे नए, फिर वो भी मैंने लिए। और फिर अभी मैं अपने लिए जो है ये CAC लेने आई हूँ, कैल्शियम के विटामिन्स। और अब हम लोग जा रहे हैं घर जाने से पहले रास्ते पे एक दुकान थी, वहाँ से मैंने दाऊद के लिए डॉटेड बुक्स ली, एक ली बुक, हाँ डॉट्स वाली। बाकी उसकी जो टीचर है वो मुझे बताएंगी जहाँ मैंने इसको ट्विस्ट डाला है वो जो है। मैं इसको सोच रही थी कि मैं खुद पढ़ाऊँ क्योंकि मैंने इसको कलमा याद कराया है, सोने की दुआ याद कराई है। लेकिन अभी मेरी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक ना, तो मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि ये अवॉइड हो जाए, ये इग्नोर हो जाए। मैं इस वजह से इसको मैंने कहा कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए इसको भेजूँ मैं एकेडमी में। तो अब ये जाएगा इंशाल्लाह और वो मुझे बताएंगी, फिर मैं इसके लिए उसके अकॉर्डिंग बुक लेकर आऊँगी क्योंकि वो ख़ुद भी SLS में टीचर हैं। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह।